कि दरअसल ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा चुनावी भी नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पे तनुज खत्री जी जुड़ गए हमारे साथ पक्ष रखने के लिए, लेकिन तनुज खत्री जी सवाल तो खड़े होंगे ना, क्योंकि ये मुद्दा आदिवासियों के अधिकारों के साथ साथ झारखंड की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार की चुप्पी यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रही है? शायद यही वजह है कि बीजेपी हमलावर भी है आप पर। जब चुनाव आते हैं तब भारतीय जनता पार्टी को बांग्लादेश, पाकिस्तान याद आता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पिछले 20 सालों में लंबे समय तक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और पिछले 10 सालों से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है। अरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारतीय जनता पार्टी के पास है और ये बच्चा बच्चा जानता है, ये जनरल सामान्य ज्ञान का विषय है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, यानी कि अमित शाह जी की है, और आप राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वो भी तब जब कोर्ट में भी सारी चीजें सामने आ गई हैं और कई बार यहाँ की झारखंड की हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा है कि अगर भाई घुसपैठ हो रहा है तो आप क्यों चुप हैं, आप क्यों जवाब नहीं देते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, पहली बात तो कोई नेता नहीं है इनके पास, ये दूसरे दलों से नेताओं को लाते हैं, ये दूसरे दलों से भ्रष्टाचार, जब जो दूसरे दलों में रहते हैं तो उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, इनके पास जाते हैं तो कदाचारी और सदाचारी हो जाते हैं। तो ये किनके बदौलत जा रहे हैं? हम तो समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी ये वही स्क्रिप्ट लिख करके देते हैं जिस पर रोज इनकी भत पिटती है झारखंड के अंदर में, और वही प्रधानमंत्री जी ने बोलने का काम किया जो इनके नेताओं ने जमशेदपुर से लेकर रांची से लेकर के जमशेदपुर के जो ट्रैवल रहा उसमें ब्रीफ किया। अरे ये मुद्दा, लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से संथाल परगना का पूरा इलाका जहां पे कई जिले हैं वहां पर ये आरोप लग रहे हैं, ये चूंकि मामला झारखंड हाई कोर्ट में भी चल रहा है और चूंकि सरकार है मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं बीजेपी के पास जा रही हूं। अजय शाह जी, यहां पर पीएम मोदी ने गंभीर आरोप लगाए और हमला बोला, सवाल खड़े किए, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए, गृह मंत्री की ओर से भी ये बयान आ चुका है। लेकिन चूंकि झारखंड में चुनाव है, लिहाजा झारखंड सरकार को यह लग रहा है कि ये चुनावी मुद्दा है, चुप बैठ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस पे वोट बैंक की भी राजनीति हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो चुनाव से प्रभारी हिमंता विश्वा शर्मा जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले झारखंड की जितनी भी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, जेएमएम है, कांग्रेस है, सबसे पहले तो उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिया है। वो तो मानने को तैयार नहीं है, वो तो मानने को तैयार नहीं क्योंकि ऐसा कुछ हो भी रहा है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सबसे पहले आप इसी को एक्सेप्ट बात पूरी करिए। बांग्लादेशी घुसपैठिया है। जब हाईकोर्ट ने है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जवाब मांगा, स्टेट गवर्नमेंट से भी जवाब मांगा, तो स्टेट गवर्नमेंट ने साफ साफ इस चीज को डिनाई कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी जिले थे, वहां के जिला अधिकारी है, उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिया है ही नहीं। और जब उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, तो इसके बाद में हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की कि अगर आपकी ये जो बात है, अगर ये झूठ निकली तो हम जो आप पे कॉन्टेम्प्ट का चार्ज लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट भी इस बात को मान रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बात को मान रही है, कई मीडिया रिपोर्ट से इस बात को मान रही है कि झारखंड में घुसपैठ है। लेकिन वर्तमान जो जेएमएम सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो जेएमएम है उसके अंदर भी कांग्रेस का भूत घुस गया है, और जब भी कांग्रेस का भूत किसी पार्टी के अंदर घुसता है तो वहाँ एक ही चीज आता है, दैट इज माइनॉरिटी अपीजमेंट आता है, तुष्टीकरण आता है। और ये कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या जो घुसपैठी है, उनको ये रेड कारपेट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां यहाँ पर आ रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, जमीनें हड़प रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आदिवासी अस्मिता है उस पर जो है आक्रमण हो रहा है, प्रहार हो रहा है। अभी तनुज खत्री ने ये कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है। तो मैं इनको ये बता दूं कि भाई साहब, ऐसा है कि जब भी कोई इलीगल इमिग्रेशन होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो उसके 2 फैक्टर जिम्मेवार होते हैं। एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। बांग्लादेश गरीब कंट्री है, वहां से लोग भाग करके चाहते हैं कि हम बाहर भागे, कहीं पर सेटल हो जाए। और जब उन्हें ये मालूम चलता है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर आप जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा, आसानी से आपकी शादी हो जाएगी, आप लैंड खरीद सकते हैं, तो वो यहाँ पर आने को क्या होते हैं, तैयार हमेशा बैठे रहते हैं। और जब वो ये अखबार में देखते हैं कि यहाँ के जो नेता ये मानने को भी तैयार नहीं है कि बांग्लादेश से घुसपैठी यहाँ पर आकर के जो है कब्जा जमा रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि उनको दलालों पर भरोसा हो जाता है, दलालों के जरिए जो है वो बांग्लादेश यहाँ पर झारखंड में आ रहे हैं, और धीरे धीरे जो आदिवासियों की जो अस्मिता है वो खतरे में आ रही है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप पहले मानिए कि बांग्लादेश घुसपैठी है, दूसरा आप इस चीज को आप आइडेंटिफाई कीजिए उनका, हम भी आपके साथ है, और कहीं ना कहीं इसको मुद्दे को मिल करके लड़िए और इनको बाहर भगाइए।
रामलाल सरकार जी, मैं आपके पास आ रही हूं। दरअसल ये मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है और सिर्फ ये केंद्र सरकार का मसला नहीं है। राज्य में सरकार है जेएमएम की, कांग्रेस का गठबंधन है, आरजेडी का गठबंधन है, लेकिन इसके बावजूद जो राज्य की सरकार है उसे कोई चिंता सता नहीं रही है। जबकि हालात दरअसल ये बता रहे हैं कि वहां पर चाहे गोड्डा हो, चाहे देवघर हो, चाहे पाकुड़ हो, तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर से लोगों ने शिकायत की है। ये न सिर्फ शिकायत की बल्कि इसमें बाकायदे पिटीशन फाइल की गई है और आंकड़े दिए गए हैं। बताया गया कि कैसे वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कैसे वहां पे जो आबादी है वो बढ़ रही है बांग्लादेशियों की, और यहाँ पे घुसपैठ हो रहा है। और जमीनों को लेकर जो कानून बनाया गया उसका हवाला देते हुए यहाँ पर जो उसमें लूप होल्स है उसका सहारा लेकर के जमीनें ट्रांसफर की जा रही है, वहां पे दान पात्र में दिया जा रहा है और आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। चिंता सरकार को है नहीं। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी सर। आपकी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, सीधे रुक करते हैं हम हाजी जी का। हाजी जी, जिस तरीके से झारखंड से ये जो नया मामला निकल के सामने, हालांकि मामला नया नहीं है ये, लेकिन इस पे नए सिरे से बहस जरूर हो रही है क्योंकि पीएम मोदी ने भी इस मुद्दे को लेकर के चिंता जताई है। क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि जब जेएमएम की सरकार को यहाँ पे बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दों को पीछे कर इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए? चूंकि हाईकोर्ट की ओर से भी टिप्पणी की गई है, इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन करने की बात निकल के सामने आ रही है, तो सरकार जो है वहां की जिम्मेदारी कुछ तो बनती है उनकी कि इस मुद्दे को लेकर सरकार जो है कुछ कड़े निर्णय ले, बड़े निर्णय ले। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मिलादुल नबी की सभी देशवासियों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और देखिए, अब जब बात आती है कि मुल्क के वजीर आजम कह रहे हैं कि घुसपैठियां आ रही, तो जाहिर सी बात है कि अभी जब 2024 के चुनाव चल रहे थे तो उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि देख लीजिए, ज्यादा बच्चे वालों को आपकी जमीनें जायदाद दे दी जाएगी। तो इस तरीके की बात होती थी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आखिर मुल्क के वजीर आजम जो बाबा इसी बात को कहते हैं कि घुसपैठियां आ रहे हैं, तो भाई ये घुसपैठियां आ कहां से रही है? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल हो रही है। और उसी के साथ साथ हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है उनका कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगाया जा रहा कि जिनके वजह से देश के अंदर घुसपैठियां आ रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ घुसपैठियां आ कहां से रहे, तो उसका पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को किस तरीके से टारगेट करना घुसपैठियों के नाम पर, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। और सीधा सा मतलब यह है कि मुसलमानों को किस तरीके से निशाने पर रखना ये जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का मुसलमान भारत सरकार से कहता है कि आप घुसपैठियों को अंदर देश के अंदर आने कहां से दे रहे। और बार-बार अभी बांग्लादेश की बात कर रहे थे, तो मैं इन्हें ये बता दूं, हमें सेना पर पूरा भरोसा है, हमें अपनी सेना पर गर्व है। कोई भी घुसपैठिया किसी भी बॉर्डर से अंदर नहीं आ सकता, लेकिन किस तरीके से अंदर आ रहे हैं उसके जवाब दें केंद्र सरकार के। अगर हम केंद्र सरकार से पूछे तो ये तो वो भी नहीं बता पाएंगे कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसका आरडीएक्स जो आया था, आरडीएक्स का अभी तक पता नहीं चल पाया कि आरडीएक्स आया कहां से। लेकिन हाँ, घुसपैठिया भारत के अंदर आए, घुसपैठिया तो भारत के अंदर आ रहे हैं, लेकिन आरडीएक्स का पता नहीं चल पा रहा। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को घुसपैठियों के नाम पे बदनाम करा जा रहा है, टारगेट करा जा रहा है, ये गलत है। और मैं आपको मोहतरमा एक चीज और बता दूं, जब सरकार जो आई थी मुल्क के अंदर, तो वो अपने चुनावी वादे पाई थी। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे कि बुनकर जो होते हैं, जो सबको कपड़ा देते, आज वो खुद ही निर्वस्त्र होते। ठीक है, आपके पास मैं वापस आऊंगी। मैं अजय शाह जी का रुख करना चाहूंगी। अजय शाह जी, चूंकि अब झारखंड में चुनाव भी होने वाले हैं, कुछ ही महीनों के बाद चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ये मुद्दा बहुत सालों से गूंज रहा है झारखंड के इलाके में। आरोप दरअसल ये है कि वहां पे जो पुरुष है वो आकर के जो आदिवासी महिलाएं से शादी करते हैं, बाकायदे फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, धीरे धीरे जो जमीनें वो ट्रांसफर हो जाती है और इसका हेरफेर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन झारखंड की सरकार को ये लग रहा है कि दरअसल ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसका माइलेज लेने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार वहां पे जेएमएम की है और खुद हेमंत सोरेन पर भी ऐसे आरोप लग चुके हैं कि वो जमीनों के मामले में ही जेल के अंदर भी गए हुए थे। आपको याद होगा किस तरीके से यहां पे इसको पॉलिटिसाइज किया गया था। लेकिन चुनाव से पहले ही सही, अब वक्त वो आ नहीं चुका लगता आपको कि जहां पे सरकार को इस मुद्दे को लेकर चिंता जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है इस पर, कमेटी बनाई है इस पर। तो जो जमीनें हैं आदिवासियों की, जो यहाँ पर बहुत ही अच्छी जमीनें हैं, जो बहुत ही बेमोल जमीनें हैं यहाँ पर, उसको लेकर सरकार स्टैंड क्लियर करे, अपना जांच करवाए, अपनी ओर से कार्रवाई करे ऐसे लोगों पर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
सबसे पहले तो मैं हाजी साहब को ये बता दूं कि प्रधानमंत्री ने भी कल इस बात को कहा और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है कोई भी इस बात को नहीं कहता कि हमें यहाँ के किसी मुस्लिम समुदाय से दिक्कत है। यहाँ के मुस्लिम समुदाय जो भारत में रह रहे हैं, जो भारत के नागरिक है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार हमने जो है आपको मैं बता दूं, सुन लीजिए आदत रखिए, जिस तरीके से सुन लीजिए, जस्ट शट योर माउथ। आदत रखिए सुनने के पहले आप, लेट मी स्पीक, बीच में मत बोलिए आप। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि यहाँ के मुसलमानों से उन्हें दिक्कत है। वो बार बार रोहिंग्या, मुस्लिम